तो आज का टॉपिक है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पे हम लोग पावर्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर। और ये कैलकुलेशन में काफ़ी रोल रहता है इसका, पावर्स को मैनेज करना। एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है? पावर। और एक्सपोनेंशियल मतलब होता है कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है? कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। कांस्टेंट की पावर अगर हम वेरिएबल कर दें तो दैट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल। और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, y इज इक्वल टू a टू द पावर x। a कांस्टेंट हो गया और x क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। a इज अ कांस्टेंट, x इज अ वेरिएबल। क्लियर है बात? हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है यहाँ तक? बोलो यस सर। यस सर। और यहाँ पे बाई डेफिनेशन a हमारा जो बेस में कांस्टेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नोट करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर x हो सकता है, 1/2 की पावर x हो सकता है, 3 टू द पावर x, 5 टू द पावर x एंड सो ऑन। ये सब एक्सपोनेंशियल है। तो बेस में देख रहे हो कांस्टेंट है 3, 5, 1/2, 2, और पावर क्या है? वेरिएबल है। अच्छा, बेस यहां पे दो कैटेगरी में होगा। बेस या तो 0 से 1 होता है, या फिर बेस 1 से बड़ा होता है। गौर से देखो, बेस 0 से 1 हो गया 1/2 की पावर x, और 1 से बड़ा कौन सा हो गया? 2 की पावर x। इसका ग्राफ हमें याद रखना है। अगर बेस 0 से 1 है तो इसका ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कुछ इस तरह से बनता है। और बेस अगर 1 से बड़ा है तो इसका ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कुछ इस तरह से बनेगा। ये एक बड़ा कॉमन टर्म है E। 2.732 इसकी वैल्यू होती है। इसको भी एक्सपोनेंशियल ही बोला जाता है। तो 2 टू द पावर x, 10 टू द पावर x, e टू द पावर x, 5 टू द पावर x। कोई भी बेस अगर 1 से बड़ा है और पावर x है तो ग्राफ अप्रॉक्सीमेटली उसका ऐसे ही बनेगा। ठीक है? अगर कोई बोले कि 100 टू द पावर x का ग्राफ बनाओ तो कैसे बनाओगे? बोलो, ऐसे ही बनाएंगे। और मान लो कोई बोले 3/4 टू द पावर x का ग्राफ बनाओ तो हम डिक्रीजिंग बनाएंगे। क्लियर है बात? कितना समझ में आ रहा है सबको? हाँ भाई, ओके। यस सर। तो दोनों ग्राफ याद हो गए सबको? बताओ, क्या ये दोनों ग्राफ याद हो गए? यस सर। यस सर। क्लियर? बना लिया सबने? आगे बढ़े। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता
फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, मान लो 2 की पावर तुम -100 भी कर दो तो ये क्या बन जाएगा 1/2 की पावर 100। बोलो बनेगा? और बताओ 1/2 की पावर 100 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव नंबर की पावर कितनी भी नेगेटिव कर दें ये पॉजिटिव ही तो आएगा। हाँ भाई, तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। क्या एग्री हो इस बात पे? बोलो, हो एग्री? Yes, sir. सेकेंड प्रॉपर्टी, किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 करो 1 आता है। जरा बताओ 2 की पावर 0 क्या आएगा? 3 की पावर 0 क्या आएगा? 5 की पावर 0 एंड सो ऑन। तो किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 करेंगे 1 आएगा। क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी, अगर सेम बेस है और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर्स ऐड हो जाती। सेम बेस से मल्टीप्लाई करने पर पावर क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी। और डिवाइड करने पे क्या होगा? पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर है बात? हाँ भाई, इतना समझ में आ रहा है? बोलो। अगर ब्रैकेट बना है तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं बना है इस केस में पावर को मल्टीप्लाई नहीं करोगे। बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। काफी लोग इसको ऐसे लिख देते हैं 2 into 4 मतलब 3 की पावर 8, जो कि गलत है। 3 की पावर 2 की पावर 4 ये गलत है। 3 की पावर 2 की पावर 4, अच्छा 2 की पावर 4 कितना होता है? ये होगा। क्लियर है? लेकिन अगर ब्रैकेट बना हुआ है, अब हम यहां पे पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 into 4 विच इज 8। चेक करो जरा। हाँ भाई, क्लियर है बात? अगर ब्रैकेट बनाए तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, अदरवाइज पावर्स मल्टीप्लाई नहीं होंगी। इफ a to the power x1 is equal to a to the power x2 है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब पावर्स भी सेम हो। पावर्स भी क्या हो जाए? सेम हो जाए। क्लियर है बात? हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट बोलो, लिख रहे हो सब Yes, लोग? sir. Yes, sir. Yes, sir. इस केस में बेस डिफरेंट है, पावर भी डिफरेंट है। बेस भी डिफरेंट, पावर भी डिफरेंट, तो ये तभी पॉसिबल है जब x और y दोनों 0 हो जाए। और ये एक सॉल्यूशन है। 99% केस में यहां से तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। 1% केस में आंसर नहीं मिलेगा, तो उसमें दोनों साइड लॉग लेके सॉल्व करना होता है। वो बात आगे करेंगे। क्या ये पॉइंट याद रहेगा? a की पावर 0 बताओ 1, b की पावर 0 क्या हो जाएगा 1। क्लियर है बात? a की पावर 0 1, b की पावर 0 1। ओके, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन और होता है इसका, अगर बाई चांस से मैच नहीं करता है तो दोनों साइड लॉग लिया जाता है और फिर x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाली जाती है। क्या ये पॉइंट याद रहेगा? बोलो। कुछ नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हैं और पूरे की पावर x करा जा रहा है तो हम सारे नंबर्स की पावर x कर सकते हैं। क्या इस प्रॉपर्टी पे एग्री हो सारे लोग? बोलो भाई, एग्रीड?
ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ, एग्री हो सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो बहुत छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, और यहाँ पे हम बहुत छोटी छोटी बातें ही करने वाले हैं। यहाँ तक नोट कर लिया सबने? अब अच्छा, कई सारे मैथ्स में कई सारे स्टेप्स ऐसे होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हम सीख जाते हैं, नेचुरली सीख जाते हैं, समझ रहे हो? कभी किसी ने उसको पॉइंट आउट नहीं करा होता है, यार ये काम ऐसे करो। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी हैं जो तुम अपने आप सीखे हो। क्यों भाई? किसी ने सिखाया नहीं, तुम खुद सीख गए हो, वो हमारे नेचर में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान सुनना बात को, ट्वेंटी सेवन की पावर 4 लिखा है। क्या लिखा है? 27 की पावर 4। अच्छा, 27 को क्या लिख सकते हो? 3 क्यूब लिख सकते हो। 27 इज 3 का क्यूब। जब भी हम किसी नंबर को पावर में कन्वर्ट करते हैं, बाय डिफॉल्ट वहां ब्रैकेट बनता है। ये याद करो, किसी ने सिखाया नहीं होगा तुम्हें कभी, कि टीचर ने बताया नहीं होगा कि यहां ब्रैकेट बनाओ, लेकिन यहां ब्रैकेट हम बनाते हैं। किसी को याद आया ये बात? बोलो। सिक्सटी 4 की पावर x, 64 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 6। जब भी हम किसी नंबर को पावर में रिप्रेजेंट करें तो क्या बनाना जरूरी है? ब्रैकेट बनाना जरूरी है। याद रहेगा? क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात, जब भी नंबर्स की बात है 27, 64, तो हमारी कोशिश ये होती है उसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करें। 27 को 3 क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, 64 को किस में कन्वर्ट कर लिया? 2 की पावर 6 में कन्वर्ट कर लिया। 2, 3, 5 आर प्राइम नंबर। 2, 3, 5 कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है। याद है क्लास 7th 8th में करते थे, किससे डिवाइड करें इसको? क्या आ जाएगा? अब किससे डिवाइड करें? अब ये तरीका था एलसीएम वगैरह लेने का या प्राइम फैक्टराइजेशन करने का। याद करो, ये क्लास कौन से क्लास में सीखा था? 6, 7 जो भी है। तुमने किससे डिवाइड करा? 2 से डिवाइड करा। फिर किससे डिवाइड करा? 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से। तुम्हें कभी नहीं बताया गया था, अगर याद आए तुम्हें, कि तुम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना। तुम 4 से भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन नेचुरली हम 2 से डिवाइड करते थे। याद आया कुछ? तुम 2 से ही डिवाइड करते थे, 9 से डिवाइड नहीं करते थे। तो ये चीज नेचुरली तुम्हारे मेथड में आ जाती है कि हम किससे डिवाइड करें? प्राइम नंबर से डिवाइड करें। तो बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हैं जो नेचुरली हम लोग सीख जाते हैं। क्लियर है बात? तो इसी तरह से ये वाला स्टेप ध्यान रखना, जब भी पावर में कन्वर्ट करते हैं हमेशा क्या बनाएंगे? ब्रैकेट जरूर बनाएंगे। क्लियर है बात एवरीवन? हाँ भाई, ये पास करो। अब 10-12 क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, फिर तुम्हें करने हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है? मिल गई शीट सबको? हाँ भाई, शीट सबको मिल गई है? बोलो। ठीक है, करें आगे। आराम से सुनना बातों को ध्यान से, ठीक है? क्वेश्चन नोट करो और मेरे साथ करना। हाँ भाई, करें।
सबसे पहली चीज तो ये क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का है क्योंकि कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है। क्या ये क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का दिख रहा है सबको? बोलो। क्योंकि कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है। दूसरी बात, हम डेसिमल को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। जब भी डेसिमल आए डेसिमल हटा दूं। क्या ये 2/10 है विच इज़ 1/5 विच इज़ 5 की पावर -1? बोलो। 0.5 डेसिमल हटाओ, 1/2 2 की पावर -1, 0.04 डेसिमल हटाओ, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ओवर कॉन्फिडेंस मत रहो, करो पूरा। क्या इसको ऊपर लाके 5 की पावर -2 लिखा जा सकता है? बोलो। हाँ भाई, कर सकते हैं ऐसा। तो 0.2 को क्या लिख लें? 5 की पावर -1 और 0.5 को क्या लिख लें? 1/2। और बताओ √5 को क्या लिख लें? ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर -2 टू द पावर x एंड दिस इज 5 का स्क्वायर। चेक करो जरा, कुछ ऐसा आ रहा है। और एक्सपोनेंशियल का, अगर क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का हो तो मेन मुद्दा ये होता है कि दोनों साइड बेस सेम कर ले। अगर दोनों साइड बेस सेम कर ली तो पावर्स को इक्वेट कर सकते हो? बोलो। दोनों साइड बेस सेम कर ली तो क्या पावर्स को इक्वेट करा जा सकता है? क्या सारी बेस 5 में आ रही हैं? अब ध्यान से सुनना यार, जबरदस्ती क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व करना है। गौर से देखो, हमने इसको 5 की पावर -1 लिखा तो ब्रैकेट बनाया है, इसको 5 की पावर -2 लिखा तो ब्रैकेट बनाया है। और अगर ब्रैकेट बना होता है तो क्या पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं? -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई। और ये बताओ, अगर सेम बेस है तो डिवाइड करने पे क्या पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी? बोलो। सेम बेस है तो डिवाइड करने पे पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -½ -½ बताओ, चेक करो, इतना सही है? सो दिस इज 5 की पावर -x -1, 5 की पावर -2x -2। अब बताओ क्या करें? क्या ये प्रॉपर्टी लगा दें? बोलो। a टू द पावर x1 अगर a टू द पावर x2 के बराबर है तो x1 इज इक्वल टू x2। सो -x -1 -2x -2, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1। चेक करो सभी लोग। हाँ भाई, सभी लोग चेक करें, क्या ऐसा कुछ आ रहा है? Yes, sir. क्या ये क्वेश्चन दोबारा से भी कर लोगे? बोलो। Yes, sir. और ये सब कैलकुलेशन में बहुत हेल्प होने वाली है इससे। बढ़े आगे। Yes, sir. हटा दे। जरा 2 मिनट लो इसके लिए, एक बार ट्राई करो। हाँ भाई, ट्राई करो इसको एक बार। अच्छा, क्या ये क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का है? कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है, क्या करें? सेम बेस में कन्वर्ट कर लें। अगर 9 और 3 दिख रहा है तो क्या करना चाहिए? 9 को क्या कर लें
और 3 स्क्वायर लिखने में ब्रैकेट बनाना चाहिए। अब क्या करें बोलो, अगर सेम बेस है तो पावर्स इक्वल आएंगी। क्या करें यहां पे, पावर्स को सेम कर दें। एग्री हो इसको स्टेप पे, बोलो 2 से डिवाइड कर दो। यहां तक समझ में आ रहा है? और अगर याद हो, अगर मॉड एफ एक्स जी एक्स के इक्विवेलेंट है तो जी एक्स का पॉजिटिव होना जरूरी है, पहली बात। और अगर जी एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स आ जाएगा प्लस माइनस जी एक्स। एफ एक्स क्या आ जाएगा बोलो, अगर जी एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स आ जाएगा प्लस माइनस जी एक्स। एग्रीड एवरीवन? तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए हमें बोलो, 4x माइनस 1 पॉजिटिव हो, मतलब x 1/4 से बड़ा है। बताओ x क्या होना चाहिए, 1/4 से बड़ा। अगर x 1/4 से बड़ा है तो ये मॉड हटा के यहां पे क्या बना दें, प्लस माइनस साइन। एक बार प्लस साइन के लिए सॉल्व करो और इसी को एक बार माइनस साइन के लिए सॉल्व करो। हाँ भाई जरा अपने आप सॉल्व करके देखो, ये 2 आंसर आ रहे हैं। सॉल्व करो सभी लोग, कर रहे हो? और x किससे बड़ा होना चाहिए बताओ, बोलो। 1/4। तो जवाब दो, क्या 0 आंसर होगा हमारा, बोलो। क्योंकि x 1/4 से बड़ा होना चाहिए। क्या 2/7 आंसर होगा, बोलो। क्या 2/7 आंसर आएगा? Yes, sir. क्या 2/7 1/4 से बड़ा होता है? हम एज्यूम कर लेते हैं, कई बार कंफ्यूजन रहता है। एज्यूम कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 8 हो गया, ये 7। इट इज ट्रू, इट मीन्स 2/7 1/4 से बड़ा है, और 1/4 से बड़ा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन पे सारे लोग एग्री हो? हाँ भाई बोलो, क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये शीट शेड्यूल देखा करो। तो सेकंड क्वेश्चन कर लोगे अपने आप, बोलो। ये हो जाएगा अपने आप पक्का? और यार आज से टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे अब रेगुलर तुम लोगों के। इस क्लास के इमीडिएटली बाद टेस्ट होगा, और वो टेस्ट रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट वाला ही होगा। अगर प्रॉपरली पूरा होमवर्क अच्छे से करा है तुमने, सारी शीट्स करी हैं, तो ऑलमोस्ट 30 में से 30 क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, अब डिपेंड करता है शीट सही से करी है कि नहीं करी है। हाँ भाई देखो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को। अच्छा, सबसे पहला डाउट ये होता है स्टूडेंट्स को, लिखा सबने क्वेश्चन कि 5.4 की पावर 1/x है कि 5 इंटू 4 की पावर 1/x है। अगर ये 5.4 की पावर 1/x होता तो एग्जामिनर को यहां ब्रैकेट बनाना चाहिए था। क्या ये पॉइंट याद रहेगा? तो ये है 5 इंटू, और थोड़ा सा सिमेट्री का ध्यान दो,
अगर एक जगह आ रहा है 4 की पावर 2/x और देखो ये 4 की पावर 1/x, एक सिमेट्री मिल रही है इससे। दूसरी बात, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर में कुछ वेरिएबल देख रहे हो तो क्या नहीं होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में x है तो x जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में x है तो x क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। सबसे पहला काम ये। अब देखो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, बहुत बेसिक स्टेप्स हैं, ध्यान सुनना। अभी हमने बताया था अगर ब्रैकेट बना है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। क्या इस बात पे एग्री हो? और क्या एक्स वाई को तुम वाई एक्स लिख सकते हो? क्या एक्स वाई को वाई एक्स लिखा जा सकता है? बोलो भाई। और क्या सिमिलरली ऐसा किया जा सकता है? बोलो। फंडामेंटली ये बात समझ में आ रही है? मतलब एक्स और वाई को यहां इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो लिखा है 3, इसको तुम लिख सकते हो 3 की पावर 4 का स्क्वायर। बहुत सिंपल चीजें हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। क्या ऐसा करा जा सकता है फंडामेंटली? तो देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं ऐसे 4 की पावर 1/x, गौर से देखो, a टू द पावर एक्स वाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। बताओ भाई, लिख सकते हैं? एक्स वाई मल्टीप्लाई है तो एक्स की पावर वाई, वाई की पावर एक्स, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। जवाब दो। तो 4 की पावर 2/x को क्या हम ये लिख सकते हैं? क्या इस बात पे एग्री हो? बोलो भाई। 4 की पावर 2/x को हम 4 की पावर 1/x का स्क्वायर लिख दें, या 4 स्क्वायर की पावर 1/x लिख दें। बोलो चलेगा? चलेगा ना? हाँ भाई जवाब दो। क्या ये स्टेप क्लियर है? Sir. Yes, sir. अब 4 टू द पावर 1/x को t एज्यूम कर लो। ये एक्सपोनेंशियल है और एक्सपोनेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही लिखाई थी, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती। करो साथ में, हाँ भाई करते रहो साथ में। सो दिस इज t का स्क्वायर, दिस इज 5t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से 4 और 1 से फैक्टराइज हो जाएगा। क्या ये फैक्टराइज कर सकते हो? t मतलब 4 की पावर 1/x 1 है, 4 है। हाँ भाई चेक करते जाओ एक एक स्टेप। 4 की पावर 1/x 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। क्या यहां तक एग्री हो सब लोग? बोलो, क्या इतना समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। अब देखो 4 की पावर 1/x 1 है और 4 की पावर 1/x 4 है। 4 की पावर 1/x 1 है और 4 की पावर 1/x 4 है। अगर 4 की पावर 1/x 1 है मतलब 4 की पावर 0, क्या 4 की पावर 0 ही तो 1 होता है? पावर इक्वेट कर लो, 1/x 0 मतलब 1/0x, और 1/0 इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी कोई आंसर नहीं होता है। इन्फिनिटी आंसर नहीं होता है। 1/x 0 तब आएगा जब x इन्फिनिटी होगा। किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? 0। हाँ भाई क्लियर है? Yes, sir. ओके। और ये बताओ जरा 4 की पावर 1/x 4, बोलो। इसकी पावर 1 कर ले 4 की पावर, और 1/x को 1 कर ले तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। चेक करो। हाँ भाई ठीक है, ओके।
क्लियर है बात? क्या ये क्वेश्चन फिर से सोच के, यार मेन ये स्टेप्स हैं, एग्जाम में तुम इन्हीं में कंफ्यूज होगे कि यार क्या ऐसे किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो हर एक स्टेप का एक्सप्लेनेशन तुम्हें खुद पता होना चाहिए क्यों कर रहे हैं। हाँ भाई, फाइनल ये क्वेश्चन बोलो, हटा दें ये क्वेश्चन, सभी लोग देखो। नोट किया सबने ये क्वेश्चन? बोलो। 4 की पावर x को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। अच्छा, 10.2 की पावर x माइनस 1 लिखा है कि 10 इंटू 2 की पावर x माइनस 1 लिखा है? 10 इंटू 2 की पावर x माइनस 1 लिखा है। और फिर से देखना जरा, अच्छा देखो, ये सब लिखो, ये छोटे छोटे से पॉइंट है। क्या इसको हम ऐसे लिख दें x1? बोलो, क्या एग्री हो? जवाब दो। a टू द पावर x1 इंटू a टू द पावर x2। क्या इसको हम a टू द पावर x1 प्लस x2 लिख सकते हैं? a टू द पावर x1 माइनस x2, a टू द पावर x1 माइनस x2। बोलो, ये लिख सकते हैं? जवाब दो। ऐसा लिखा जा सकता है। और अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं? हाँ भाई, जवाब देते रहो। क्या अगर ऐड है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं ना? क्या ये लिखा जा सकता है? बोलो हाँ या ना। लिख सकते हैं। Yes, sir. और ये बताओ, a टू द पावर माइनस 1 अगर लिखा है तो क्या ये 1/a होता है? ऐसे लिख सकते हैं। दैट इज 1 की पावर x अपॉन a टू द पावर x, and 1 to the power x is 1 and a to the power x is a to the power x। हर एक स्टेप क्लियर होना चाहिए। जैसे यार ये सारे स्टेप्स जैसे बाय डिफॉल्ट लिख देते हो तुम लोग, जैसे तुम्हारे सामने लिखा है 2 की पावर माइनस एक्स, बाय डिफॉल्ट तुम ये लिख देते हो ना? हाँ भाई, लिखते हो कि नहीं? लेकिन अगर कोई पूछ ले यार ये कैसे लिखा, तो शायद एक्सप्लेन ना कर पाओ। तो एक्सप्लेनेशन तुम्हारे पास होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं होगा वहीं पे डाउट्स होंगे। क्लियर है बात यहां तक? अब देखो, 2 टू द पावर x माइनस 1, क्या ऐसे लिख दें? बोलो, 2 की पावर x डिवाइड करोगे तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना? अच्छा, ये याद है 4 को 2 का स्क्वायर लिखते हैं तो ब्रैकेट जरूर बनाते हैं, और अगर ब्रैकेट बनाएं तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ये 2 से काट दो। चेक करो, ये स्टेप क्लियर है? हाँ भाई, कर रहे हो चेक? क्या ये स्टेप क्लियर है सबका? जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. और जैसे यार हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वैसे एक्सप्लेन करते हुए करना है। क्वेश्चन निपटाना नहीं है कि क्वेश्चन करा आंसर आ गया। ये स्टेप्स, ये जो चीजें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या 2 की पावर 2x को 2 की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं? अभी देखा था ये।
और बताओ 2 टू द पावर एक्स को t एज्यूम कर लेते हैं और t ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बोलो होगा। 2 की पावर एक्स को t एज्यूम कर लेते हैं, t ऑलवेज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 24 इज इक्वल टू 0। चेक करो, ऐसा होगा। ये t का स्क्वायर हो गया, ये t हो गया, और मेरे ख्याल से 8 और 3 से ये फैक्टराइज हो जाना चाहिए। बताओ क्या इसको सब लोग फैक्टराइज कर सकते हो? कर लोगे? t की वैल्यू बताओ जरा क्या क्या आ रही है? -3 हुई। क्या करें? t ऑलवेज कैसा होना चाहिए? क्या करें? -3 क्या इसकी वैल्यू हो सकती है? नहीं, t की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? 8। एंड t, व्हाट इज t? 8। 8 मतलब 2 का क्यूब, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3। चेक कर लो, x क्या आ जाएगा? 3। चेक किया सबने? बोलो भाई, कर लोगे ये क्वेश्चन? और इंपॉर्टेंट ये स्टेप्स हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो हर एक जो भी तुम स्टेप कर रहे हो उसका रीजन तुम्हें पता होना चाहिए। इसको ये लिख दिया, अब ये ना हो कि तुमने ऑटोमेटिक लिख दिया। ये खुद को एक्सप्लेन करो, ये क्यों लिखा है, किस फॉर्मूले से लिखा है। हाँ भाई, क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन कर लोगे? जवाब दो। Yes. हटा दें ये? ठीक है। सबसे पहले अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये काम सबसे पहला करना होगा तुम्हें, क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ गया तो वो इमेजिनरी हो जाता है। लाइक अंडर रूट -1 इज i। अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ गया तो क्या हो जाता है, वो इमेजिनरी हो जाता है। क्लियर है बात? तो सबसे पहला काम क्या करना है, x स्क्वायर -5 को पॉजिटिव बनाना है। x स्क्वायर -5 को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। ओके, हाँ भाई, ये स्टेप क्लियर है? बोलो। और जैसे हम दिखा रहे हैं, देखो यार, क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेथड स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। क्या हम सोच रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक तो ये 4 की पावर वेरिएबल लिखा है, फिर 2 की पावर वेरिएबल लिखा है, तो हम सबसे पहला स्टेप क्या कर लें, 4 को क्या लिख लें, बोलो? 2 का स्क्वायर, पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप सुनो अच्छे से यार, ये पावर क्या है, x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -5, और यहां पे एक एडिशनल ये आ गया -1। बोलो, क्या यहां पे एडिशनल -1 आ रहा है जो कि सिमेट्री खराब कर रहा है इसकी? क्या इसको हम ऐसे लिख दें, बोलो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? जवाब दो। ये लॉजिक समझ में आ रहा है ना? कई बार बहुत सारे स्टेप ऑटोमेटिक होने लग जाते हैं तुमसे, लेकिन वो जब एग्जाम में ऑटोमेटिक होते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाता है, कहीं यहां गलत ना हो जाए। क्लियर है? तो इसको हम लिखने वाले हैं 12 इंटू, क्या लिख दें, बोलो इसको, बाय 2। क्या एग्री उस स्टेप पे, बोलो? और 2 से जब डिवाइड करेंगे, अच्छा ये ब्रैकेट बना होता है तो क्या होता है, अगर ब्रैकेट बनाए तो क्या करते हैं, पार्स को
मल्टीप्लाई कर देते हैं, या क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर y टू द पावर x? बोलो, जवाब दो। ये लिखा सकता है क्या? इसको a टू द पावर x टू द पावर y को a टू द पावर y टू द पावर x लिख सकते हैं? जवाब दो। लिख सकते हैं भाई? Yes, sir. So this can be written like 2 की पावर x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। बताओ इस बात पे एग्री हो? पावर इंटरचेंज कर दें, और ये जब 2 से डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। और अब 2 की पावर, ये एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है। क्या एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है? बोलो। सो दिस विल बिकम टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8। क्या इतने स्टेप्स क्लियर हैं सबको? बोलो, इतने स्टेप्स समझ में आ रहे हैं? अब जरा बताओ ये किससे फैक्टराइज होगा? 4 और 2 से। ये सिंपली फैक्टराइज हो जाएगा 4 और 2 से। सो टी आ रहा है 4,2। टी क्या आ गया? 4,2। क्लियर है बात सबको? क्या इतना कर लोगे सब लोग? अच्छा, टी पॉजिटिव होना चाहिए। टी पॉजिटिव ही तो आ रहा है। बोलो, 4n2। टी क्या है? 2 की पावर x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5। ये 2 है, 2 की पावर x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5। ये 4 है, 4 इज 2 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? बोलो। अब ये बताओ, क्या इसको 2 की पावर 1 लिख लें? क्या करें अब इसके बाद? बोलो। पावर्स बेस सेम है, पावर्स इक्वेट कर दें। कर रहे हो ना साथ में? बेस सेम है, पावर्स यहां पे भी इक्वेट कर दूं। चेक करते रहो। हाँ भाई, साथ में करते रहो। क्या यहां तक पहुंच गए सब लोग? बोलो। हाँ भाई, इतना कर लिया सबने? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। और यहां पे एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन लेना। जब भी किसी इक्वेशन को स्क्वायर करते हो, क्या करते हैं? जब भी किसी इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं तो जो भी आंसर आता है रख के जरूर चेक करा जाता है, क्योंकि स्क्वायर करने पे एडिशनल आंसर आ सकते हैं। तो जब भी किसी इक्वेशन को स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं तो जो भी आंसर आएगा उसको रख के, जरा रखो, इधर 2 आ रहा है, 3 रखो, अंडर रूट 4 2 आ जाएगा। बोलो। इधर भी स्क्वायरिंग कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 5, जो भी आंसर आ रहा है रख के जरा चेक करो इस पे, क्या 9/4 सेटिस्फाई कर रहा है? रख के देखो सभी लोग। हाँ भाई, सभी लोग रख के देखें
क्या 9/4 उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है पक्का? हाँ भाई, क्या ये क्वेश्चन दोबारा से कर लोगे? बोलो, ये क्वेश्चन हो जाएगा फिर से? Yes, sir. Yes. कर रहा है? हाँ बोलो। लेकिन क्वेश्चन में पहले जब हम डोमेन चेक करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर वैल्यू नहीं सेटिस्फाई करती ना, डोमेन में नहीं आ रही है उस चेक के अकॉर्डिंग। अगर नहीं आ रहा होता तो सेटिस्फाई भी ना करता। तुमने 9/4 यहाँ रख के चेक करा है ना, तो सेटिस्फाई कर रहा है। बताओ, 9/4 -2, तुम इमेजिन मत करो, तुम वैल्यू रखो फिर चेक करो। 9/4 का स्क्वायर 16 × 5 आई थिंक 80 होता है। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है ना? बोलो। समझ गए? अगर डोमेन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था तो यहां भी सेटिस्फाई ना होता। क्या मेरी बात समझ गए? बोलो। ठीक है, तुम बस इमेजिन कर रहे हो, तुम इमेजिन कर रहे हो कि 9/4 का स्क्वायर 5 से छोटा होगा। इमेजिन मत करो, तुम रख के देखो। क्लियर है बात? हाँ भाई, इतना समझ में आ रहा है सबको? बोलो एवरीवन, क्लियर है यहां तक? बढ़े आगे, कर लोगे ये क्वेश्चन? अब देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है जो बार बार साल भर आएगा। कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, एक नंबर है उसका स्क्वायर है प्लस या माइनस, दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर है प्लस या माइनस, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इक्वल टू 0। ये एक क्वेश्चन का टाइप है जो बार बार आने वाला है, साल भर अक्सर आता रहेगा। कांस्टेंट टर्म, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस या माइनस भी हो सकता है। यहां पे पहले नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इज इक्वल टू 0। हाँ भाई, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन का टाइप क्लियर है? फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, जैसे फॉर एग्जांपल क्या ये टाइप क्लियर है? बोलो। वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं। बताओ, ये क्लियर है? हाँ भाई, जवाब दो। इतना समझ में आ रहा है? ये टाइप समझ में आ गया सबको? बोलो। Yes, sir. Yes. तो इसमें तुम मान लो एक क्वेश्चन बेसिक हम ये ले लेते हैं, लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स वाई इक्वल टू 0। इसको डिवाइड कर दो तुम वाई स्क्वायर से। किससे डिवाइड कर दो? ये हो जाएगा एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर। बोलो। वाई एक कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा? एक्स बाय वाई प्लस म्यू इक्वल टू 0। क्या ये क्वेश्चन एक्स बाय वाई में क्वाड्रेटिक बन रही है? देखो, एक्स बाय वाई को टी ले लो। क्या ये क्वेश्चन एक्स बाय वाई में क्वाड्रेटिक बन गई? जवाब दो। हाँ भाई बोलो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको तुम किससे डिवाइड कर देना? वाई स्क्वायर से। इसको किससे डिवाइड कर दें? कॉस स्क्वायर थीटा से। क्यों भाई? तो ये टाइप काफी बार आने वाला है अभी।
करें आगे, बोलो। हाँ भाई, हो गया। Yes, sir. Yes, sir. अब इसी पे बेस क्वेश्चन नंबर 6 है। 5-6 क्वेश्चन हम और करा रहे हैं, फिर उसी फ्लो में तुम्हें आगे करते जाना है। और ऐसे ही अभी 2-3 शीट्स और रहेंगी, और इतना करने के बाद फिर जो पावर्स में कन्फ्यूजन होता है वो नहीं होगा। फिर तुम्हें पावर्स में जो सॉल्विंग बहुत जगह करनी होती है, उसमें फिर काफ़ी। हाँ भाई, हो गया ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 नोट करो जरा। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हो? क्या ये कंप्लीट कर लिया सबने? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हटा दें। अब चलो 6 देखो अच्छे से। आराम से देखना। हाँ भाई, सबने नोट कर लिया? साथ में करते हैं, करें साथ में। और फिर से हम बोल रहे हैं यार, कई बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर तुमसे कुछ पूछ लिया जाए उससे लेफ्ट राइट में, तुम आंसर नहीं दे पाओगे। और यही बात एग्ज़ाम में, यही चीज़ मायने रखती है, क्योंकि तुम्हें हर एक छोटे छोटे स्टेप पे डाउट होता है। यहाँ तुम फ्लो में कर लेते हो, लेकिन एग्ज़ाम में तुम खुद से पूछते हो यार ये स्टेप सही करा भी है कि नहीं, क्योंकि हर एक नंबर तुम्हारा स्टेक पे होता है। क्या इसको हम 2 की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं? बोलो, जवाब दो। क्या 6 को हम 2 × 3 की पावर x लिख सकते हैं? क्या इसको हम 3 की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं? बताओ, एग्री हो सब लोग? 6 को 2 × 3 लिख दें, ये प्रोसेस कर चुके हैं ना हम लोग। अगर a⁴xy लिखा है, तुम चाहे तो इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, सेम चीज है। बोलो, जवाब दो। है सेम? और ये बताओ, अगर ab⁴x लिखा है, तो क्या इसको a⁴x b⁴x लिखा जा सकता है? सो इट कैन बी रिटन एज 2 की पावर x, 3 की पावर x। फिर 2 की पावर x का होल स्क्वायर होगा। हाँ, सॉरी। चेक करो इतना, क्या इतना सही करा है? हाँ भाई, इतना सही है। बोलो, देखो जरा, ये पहले नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, फिर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्या ये पैटर्न दिख रहा है सबको? अब बताओ, क्या प्रीवियस पैटर्न यहां पे दिख रहा है? नंबर कोई भी हो सकता है। नंबर 2 की पावर x है, फर्स्ट नंबर क्या है? 2 की पावर x। सेकेंड नंबर क्या है? 3 की पावर x। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। जवाब दो, क्या इतना क्लियर है? अब क्या करें इसको हम? हमने एक्सप्लेन करने के लिए इतना लिख दिया। इसको डिवाइड कर दो 3 की पावर 2x से, और 3 की पावर 2x इवेंचुअली है क्या? 3 की पावर x का स्क्वायर ही तो है। बोलो, जवाब दो। 3 की पावर 2x है क्या? 3 की पावर x का होल स्क्वायर। क्या इसको 3 की पावर 2x से डिवाइड कर सकते हैं? बोलो भाई, यार यही तो करा था, वाई स्क्वायर से डिवाइड करा था। 3 की पावर 2x से डिवाइड कर रहे हैं, और जिस तरह से यार हम हर एक स्टेप को बिल्कुल क्लियर लिख रहे हैं, वैसे ही तुम्हें भी करना है।
ठीक, क्या इतना किया सबने, बोलो। और बताओ जरा, अगर a बाई बी की पावर x है तो क्या इसको a की पावर x अपॉन b की पावर x लिख सकते हैं, बोलो। लिख सकते हैं? तो बताओ, और स्टेप समझो यार, हम कैसे बता रहे हैं, ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2x अपॉन 3 की पावर 2x को 2 बाई 3 की पावर 2x लिख सकते हैं, बोलो। सेम बेस है तो क्या पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, सॉरी पावर डिवाइड हो जाती है, डिवाइड कर रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ऐसे ही एक्सप्लेन करना है तुम्हें, ये डायरेक्ट ना आ जाए, समझ रहे हो? क्या ये स्टेप क्लियर है, बोलो। हाँ भाई जवाब दो। सेम बेस है तो पावर डिवाइड करने पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 3 की पावर माइनस एक्स बचा, जिसको क्या लिख लोगे, 1/3 की पावर एक्स, एंड इवेंचुअली दिस इज, ये 3 लिखा है, एक्स नहीं लिखा है, दिस इज 3। बोलो भाई, क्या ये स्टेप क्लियर है, जवाब देते रहो। क्या इतना समझ में आ रहा है? Yes, sir. So this can be written like 2/3 to the power x minus 18 equal to 0। चेक करो, सही है। अब 2/3 to the power x को t एज्यूम कर लो, और t क्या ऑलवेज पॉजिटिव आएगा? क्या t ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जवाब दो। होगा? Yes, sir. और ये बताओ जरा, 2/3 की पावर 2x को क्या तुम लोग 2/3 टू द पावर x का स्क्वायर लिख सकते हो, बोलो। हेंस इट विल बिकम t स्क्वायर माइनस t माइनस 18 इक्वल टू 0। 18 और 4 9 और 8, क्यों 9 और 8 से 1 आ जाएगा। t कॉमन लोगे, t प्लस 2, t की वैल्यू -2 आ रही है और 9/4 आ रही है। बताओ क्या कहना चाहोगे, -2 और 9/4, बोलो। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, बोलो। 9/4 मतलब 2/3। क्या इस पे एग्री हो? 9/4 आएगा। अच्छा 9/4 को क्या हम 3/2 का स्क्वायर लिख लें, बताओ चलेगा? 9/4 इज 3/2 का स्क्वायर, बोलो। और 3/2 का स्क्वायर मतलब 2/3 की पावर -2, 2/3 की पावर -2। अब बताओ जरा, बोलो क्या कहना चाहोगे। सेम बेस है, 2/3 की पावर x, 2/3 की पावर -2, क्या करें बताओ, क्या करें? पावर से इक्वेट कर दें, x इज इक्वल टू -2। हाँ भाई बोलो, क्या एग्री हो सब लोग? आंसर दो। क्या इतना समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े। हाँ भाई हो गया। और फिर से हम बोल रहे हैं यार, क्वेश्चन निपटाना नहीं, ये जो ये चीज़ें हैं ये सीखनी है हमें। इस बात की गारंटी है क्वेश्चन नहीं आएगा, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह तुम देखोगे हर चौथे पांचवें क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल इक्वेशन या इसी तरह की इक्वेशंस बनेंगी जिसको सॉल्व करके ही आंसर निकालना है।
तो ये सारा सब कुछ हम लोग सॉल्विंग सीखने के लिए कर रहे हैं। ठीक है भाई, कर लोगे? बोलो, जवाब दो, हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, हटा दें, हटाएं। स्टार्ट करें। अच्छा, बेस में हमें 9, 3 और 27 दिख रहा है, तो सारे बेस को 3 में कन्वर्ट कर लें। नाइन को क्या लिख लें? 3 का स्क्वायर, 27 इज 3 का क्यूब, सही है। आराम से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। क्या पहला स्टेप क्लियर है? बोलो भाई। अब ये बताओ जरा, ठीक है, ब्रैकेट बना है तो पार्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2x - 2। एग्री? एंड a टू द पावर x1 - x2 को क्या लिखते हैं? बोलो। ठीक। सो दिस कैन बी रिटन लाइक 3 की पावर 2x अपॉन 3 क्यूब, 3 की पावर 2x अपॉन 3 का स्क्वायर, सही कर रहे हैं ना? एंड ये इटसेल्फ 3 की पावर 2x है। अब क्लियरली एक स्टेप बड़ा नेचुरली दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है बताओ? क्या करें इसके बाद? बोलो। 3 की पावर 2x कॉमन ले लें या एलसीएम ले लें, व्हाटएवर। ये बचेगा 1/3 क्यूब, मतलब 1/27 माइनस 1/9 प्लस 1 1 -3 प्लस 27 चेक करो। हाँ भाई, कैलकुलेशन चेक कर रहे हो सब लोग? बोलो, करा? क्या आ रहा है ऊपर? 25, नीचे क्या आ रहा है? 27। 675। नंबर सारे उधर ले जाओ। जो 25 से डिवाइड करो उसको, मेरे ख्याल से 27 ही आएगा। 3 क्यूब 3 क्यूब 3 की पावर 6 आएगा। चेक करो जरा, क्या है? 3 की पावर 6 आ रहा है। इसको काटोगे 27 आएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर 625। क्या करें हम नेक्स्ट स्टेप? बोलो, बताओ यार, क्या करें? बोलो यार, क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए। सोच क्या रहे हो? पावर से इक्वेट कर दें। सो x इज इक्वल टू 3, सिंपली x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। तो अब समझ में आ रहा है कैसे पावर्स को मैनेज करना है? हाँ भाई बोलो। तो अभी इसकी 3-4 शीट्स हैं। अभी जैसे एक्सपोनेंशियल है, अभी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू वाली शीट भी करेंगे हम लोग। हर तरह के जो कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं पावर में, वो सारे कैलकुलेशंस इस क्लास में करके देखेंगे हम लोग। तो आई थिंक इतना करा दिया, एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। अब इसमें जो तुम्हारा होमवर्क है वो 26 तक है। कल ये पूरी शीट डिस्कस करेंगे और एक और नई शीट स्टार्ट करेंगे इसी तरह ही कैलकुलेशन पे बेस्ड, ठीक है? और अभी 1 बजे से
टेस्ट है तुम लोगों का। फटाफट एक बार पलट के रिवाइज कर लो, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट के नोट्स देख डालो फटाफट पलट के। और ऑनलाइन स्टूडेंट तुम लोगों को भी 1 से 2 के बीच में टेस्ट देना है, सुन रहे हो कि नहीं? जो भी सिंसियर स्टूडेंट हैं वो बात मानेंगे, 1 से 2 के बीच में क्वाड्रेटिक वाला टेस्ट दो। ओके